कॉन्स्टेंटाइन जब मृत्यु के बिल्कुल करीब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तभी समय अचानक थम जाता है। खून से सने हुए दो सुंदर पांव धीरे धीरे जमीन पर उतरते हैं। शैतान पहले ही कह चुका था कि वह अपने बेटे को उसकी आत्मा लेने भेजेगा। हर बार इस पल में जॉन को एक सिगरेट जलाने का मन करता है। Let me help you. शैतान उसकी मदद करता है। बाद में जॉन शैतान से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ गद्दारी की है। वह महादूत गैब्रियल के साथ मिल गया है और भाग्य के भाले की मदद से नरक से निकलने की कोशिश कर रहा है। पास वाले कमरे में शैतान को लगता है कि जॉन फिर कोई चाल चल रहा है, लेकिन जॉन के गंभीर चेहरे को देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत दरवाजा तोड़कर दूसरे कमरे में पहुंचता है। वहाँ सच में गैब्रियल उसके बेटे को नरक से भगाने में मदद कर रहा होता है। गैब्रियल के वार करने से पहले ही शैतान नायिका को उठा लेता है और भाग्य का भाला बेकार हो जाता है। जमीन पर दानव पुत्र मैमन की पीड़ित परछाई दिखाई देती है। गैब्रियल इस मौके पर हमला करता है, लेकिन जब उसकी मुट्ठी शैतान से सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर दूर होती है तो उसकी सारी ताकत अचानक खत्म हो जाती है। असल में गैब्रियल ने दानवों के साथ मिलकर ईश्वर से विश्वासघात किया था और इसी कारण उसकी सारी दिव्य शक्तियां छिन चुकी थी। शैतान की आंखें ठंडी हो जाती हैं और एक भीषण तूफान गैब्रियल की ओर बढ़ता है जो उसके पंखों को जला देता है। अब पापा चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था। सब कुछ खत्म होने के बाद शैतान जॉन से पूछता है, इस चुगली के बदले तुम क्या चाहते हो? जॉन कहता है, मैं तुम्हारे साथ नरक जाने को तैयार हूँ, लेकिन नायिका को जिंदा होना चाहिए। शैतान इस मांग को तुरंत स्वीकार कर लेता है और जॉन को खींचते हुए गुनगुनाता हुआ नरक लौटने लगता है। लेकिन अचानक जॉन का शरीर बेहद भारी होने लगता है, यहाँ तक कि फर्श में भी दरारें पड़ जाती है। शैतान पूरी ताकत लगा देता है, फिर भी उसे हिला नहीं पाता। तभी पवित्र प्रकाश उतरता है और असल नायिका को बचाने के लिए जॉन ने अपना बलिदान पूरा कर लिया था और उसकी आत्मा अब ईश्वर के पास स्वर्ग ले जाई जा रही थी। शैतान गुस्से में बड़बड़ाता है, अगर वह मुझे नहीं मिल सकता तो किसी को भी नहीं मिलेगा। इसके बाद शैतान जॉन का इलाज शुरू करता है। वह अपने दोनों हाथ जॉन के फेफड़ों में डालकर अंदर जमा सारा जहरीला द्रव निकाल देता है। वाकई यह दिल और फेफड़े दोनों निकालने जैसा था। इस तरह जॉन का कैंसर पल भर में ठीक हो जाता है और वह एक साधारण इंसान की तरह दोबारा जिंदगी जीने लगता है।